कभी कभी अपराध की कुछ कहानियां सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं होती, बल्कि रिश्तों, भरोसे और लालच की ऐसी परतें खोल देती हैं जिन्हें सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा युवक जिसकी कुछ महीनों बाद करोड़ों रुपए की शाही शादी होने वाली थी, एक ऐसी मंगेतर जिसके साथ वह अपनी जिंदगी के नए सपने बुन रहा था, और फिर अचानक एक दिन खबर आती है कि वह महाराष्ट्र के ऐतिहासिक लोहागढ़ किले की 400 फीट गहरी खाई में गिर गया है। शुरुआत में इसे एक हादसा माना गया। लोगों ने सोचा कि शायद फोटो खिंचवाते समय पैर फिसल गया होगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह कथित हादसा एक ऐसी साजिश में बदलता गया जिसने पुलिस अधिकारियों तक को हैरान कर दिया। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल ये पूरा मामला 18 जून का है। पुणे जिले के गहुंजे इलाके में रहने वाले 26 वर्षीय कारोबारी केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ लोहागढ़ किले पर पहुंचे थे। वजह थी सिया का प्री बर्थडे सेलिब्रेशन। दोनों की शादी तय हो चुकी थी और परिवारों के बीच रिश्ते बेहद मजबूत माने जा रहे थे। ऐसे में किसी को भी जरा सा अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात केतन की जिंदगी की आखिरी यात्रा साबित होने वाली है। केतन अग्रवाल कोई सामान्य युवक नहीं थे। वे अपने परिवार के रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हुए थे और अपनी कंपनी में डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। दूसरी तरफ सिया गोयल भी एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखती थी। दोनों परिवारों ने मिलकर नवंबर 2026 में राजस्थान के उदयपुर में एक भव्य शादी की योजना बनाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शादी पर करीब 17 करोड़ रुपए खर्च होने वाले थे। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड विमान तक बुक किए जा चुके थे। इतना ही नहीं, सिया के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए महाबालेश्वर के एक लग्जरी रिजॉर्ट में करीब 40 कमरे बुक कराए गए थे। यानी दोनों परिवार शादी को किसी शाही समारोह से कम नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन इस चमक धमक और खुशियों के पीछे एक ऐसी कहानी भी चल रही थी जिसके बारे में शायद केतन को कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस जांच में सामने आया कि सिया गोयल और पुणे निवासी चेतन चौधरी के बीच कथित तौर पर काफी करीबी संबंध थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उनके तथा चेतन के रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा केतन ही बन चुके थे। यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। पुलिस के अनुसार 18 जून की घटना अचानक नहीं थी। जांच में यह भी सामने आया कि 14 जून को भी कथित तौर पर केतन को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई थी। आरोप है कि उस दिन भी लोहागढ़ किले पर उन्हें खाई की तरफ ले जाकर असंतुलित करने की योजना बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि सांप का डर दिखाकर उन्हें घबराने पर मजबूर किया गया, लेकिन योजना सफल नहीं हो पाई। जब पहली कोशिश नाकाम रही, तब कथित तौर पर एक नया प्लान तैयार किया गया। 18 जून की सुबह सिया ने केतन को प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के बहाने लोहागढ़ किले चलने के लिए राजी किया। दोनों वहां पहुंचे। कुछ समय बाद खबर आई कि केतन गहरी खाई में गिर गए हैं। स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद उनका शव बरामद किया। पहले पहल हर किसी ने इसे एक दुखद घटना माना। सिया ने भी पुलिस को यही बताया कि फोटो खींचते समय केतन का पैर फिसल गया था और वह खाई में गिर गए। इसी आधार पर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जांच अधिकारियों को घटनास्थल और परिस्थितियों में कई ऐसी बातें नजर आई जो सामान्य हादसे से मेल ही नहीं खाती थी। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। फोन रिकॉर्ड्स, चैट्स, सोशल मीडिया गतिविधियां और लोकेशन डेटा खंगाला गया। यहीं से एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। पुलिस के मुताबिक डिजिटल साक्ष्यों से सिया और चेतन के कथित रिश्ते की पुष्टि हुई। दोनों के बीच लगातार बातचीत और संपर्क के संकेत मिले। जांच का दायरा बढ़ाया गया और संदेह गहराता गया। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले चेतन चौधरी को हिरासत में लिया। पूछताछ में मिले तथ्यों और अन्य सबूतों के आधार पर सिया गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और 18 जून को उसे अंजाम दिया। इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या केतन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे थे, वही कथित तौर पर उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे? क्या बाली ट्रिप का अचानक रद्द होना भी इस
किसी बड़ी योजना का हिस्सा था? क्या 14 जून की कथित असफल कोशिश के बाद 18 जून को अंतिम प्लान बनाया गया? इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस हत्या और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न धाराओं में मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस कथित साजिश में कोई और व्यक्ति भी शामिल था। लेकिन एक बात साफ है, जिस रिश्ते को कुछ महीने बाद शादी के मंडप तक पहुंचना था, वह अब अदालत और पुलिस जांच के दायरे में पहुंच चुका है। जहां कभी शादी के कार्ड छपने की तैयारी हो रही थी, वहां अब केस डायरी तैयार हो रही है। जहां चार्टर्ड विमान और लग्जरी रिजॉर्ट की चर्चा थी, वहां अब पूछताछ, गिरफ्तारी और साजिश के आरोप सुर्खियां बन चुके हैं। केतन अग्रवाल हत्याकांड सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह भरोसे, रिश्तों और इंसानी भावनाओं के उस अंधेरे पहलू की कहानी है, जहां कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि सबसे करीब खड़े लोगों से आता है। चले फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।